आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के पीछे पाटीदारी का विवाद बताया जा रहा है। 2 साल पहले इनके भाई की भी हत्या हो चुकी है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। फेफना थाना अध्यक्ष शशि मौली पांडे को निलंबित कर दिया गया है और फेफना थाना क्षेत्र के निवासी पत्रकार रतन सिंह का गांव में पुराना मकान है, जहां पाटीदारों से विवाद है। रतन सिंह का नया मकान रसड़ा फेफना मार्ग पर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम रतन सिंह अपने पुराने मकान पर ही गए थे, जहां बदमाशों ने उन्हें दौड़ा दिया। वहां से वो भागते हुए फेफना के प्रधान सीमा सिंह के घर में घुस गए, लेकिन बदमाशों ने घर में घुसकर उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो बलिया का ये पूरा मामला, जहां पर बदमाशों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल जो मृतक है वो अपने पुराने मकान पर गया हुआ था, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बदमाश उन्हें पीटने लगे। तो अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगे और तभी वो प्रधान के घर में घुस गए, लेकिन वहां पर भी बदमाशों का दिल नहीं पसीजा, ना ही बदमाशों में खौफ जरा सा भी आया। बदमाशों ने सीधे उनके सर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो बताया जा रहा है कि जमीन का कोई विवाद था, जिसको लेकर इससे पहले भी दिसंबर में, यानी कि पिछले साल 2019 में विवाद हो चुका है और उनके भाई की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें लगातार रंजिश जो है वो देखने के लिए मिल रही थी और उस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इस मामले में अब तक 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि 10 लोगों के नाम सामने आए हैं, यानी कि 10 बदमाशों के, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो बलिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया है और निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और आश्वासन दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि बलिया में देर रात एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दरअसल पहले उसे पीटा जाता है, उसे दौड़ाया जाता है, अपनी जान बचाने के लिए प्रधान के घर में घुसता है, लेकिन बदमाश तब भी खौफ नहीं खाते और बदमाश सीधे पत्रकार के सर में गोली मार देते हैं। मौके पर ही पत्रकार की मौत हो जाती है, जिसके बाद देर रात ही कुछ पत्रकार इकट्ठा होते हैं, परिवार इकट्ठा होता है और धरने पर बैठ जाता है, प्रदर्शन करने लगता है, जिसके बाद वहां के जो थाना अध्यक्ष है उन्हें एसपी निलंबित कर देते हैं। तो मांग यही की जा रही थी और अब जैसे जैसे ये पूरा मामला संज्ञान में आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अभी हाल की मैं बात करूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है और साथ ही साथ परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही है कि 10 लाख रुपए पत्रकार के परिजनों को मिलेंगे, आर्थिक मदद की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि अगर शासन की हम बात करें तो शासन की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है, कड़े निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराध बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है, जिसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। इस कमी पर काम करना होगा, तभी अपराध पर लगाम लग सकेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है, ऑपरेशन क्लीन चला रही है। कई बदमाशों को ढेर किया है, कई बदमाशों को पकड़ा भी है, कई ऐसे बदमाश है जो खुद सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बदमाशों में खौफ नहीं है, या तो बौखलाहट हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है पत्रकार की हत्या का, ये तो पुरानी रंजिश ही लग रही है और जमीन का ये पूरा मामला है। दरअसल दिसंबर में, यानी कि 2019 में, पिछले साल किसी बात को लेकर उन्हीं लोगों से विवाद हो गया था, जो आरोपी जिनके नाम परिवार ने बताए हैं, और उन्हीं में जब विवाद हुआ तो विवाद के बाद बात सुलझ गई थी और नाम जो है, जो पत्रकार है रतन लाल, उनका भी सामने आया था। लेकिन जब दोनों ही तरफ से शिकायत कराई गई थी, उसमें ये सामने आया था कि जो रतन लाल है वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। इसके बाद उनके छोटे भाई की भी हत्या कर दी गई थी और अब खबर ये मिल रही है कि बलिया में
जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई है, ये सीधे सीधे उसी विवाद से जोड़ा जा रहा है कि ये विवाद वही है और ये आपसी रंजिश में ही मौत के घाट उतारा गया है पत्रकार को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रदेश में पत्रकार की जान की कोई कीमत नहीं होगी और पत्रकार की जान यूं ही जाती रहेगी, क्योंकि इससे पहले गाजियाबाद में भी एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया था, जो कि अपनी भतीजी के साथ उसे छोड़ने जा रहा था। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। गाजियाबाद के बाद अब बलिया भी अब बदमाशों से खौफ खा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वजह है? क्या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? क्या करना होगा अब? बिल्कुल निश्चित तौर से लगातार घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से कड़ी कार्रवाई की भी बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कही जा रही है। हालांकि कड़ी कार्रवाई किस तरह की होती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हाल ही में जिस तरह से गाजियाबाद में घटना घटी और अब बलिया में सहारा समय के पत्रकार थे रतन सिंह, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहरहाल जांच में कुछ और चीजें आई हैं। जांच में ये चीजें सामने आई हैं कि उनका काफी लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही थी। इससे पहले भी उनके परिवार में एक हत्या हो चुकी है और दूसरी चीज तत्काल एसओ को निलंबित कर दिया गया है और जो संबंधित एसओ थे वहां पर। और दूसरी चीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े एक्शन लिए जाने की भी बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक वो आरोपी गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल अंकित, लेकिन कड़ा एक्शन लिए जाने की बात है उन्होंने। जी अंकित, जो कड़ा एक्शन की बात आप कर रहे हैं, गाजियाबाद में से पहले एक पत्रकार की हत्या हो चुकी है। अभी ज्यादा दिन इस बात को नहीं बीते हैं। देखिए, बदमाशों में खौफ नहीं है, ये तो साफ कहा जा सकता है। पुलिस कोशिश कर रही है, प्रशासन तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन कई जगह पर तो बदमाश सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्त में भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बौखलाहट बदमाशों में है। बिल्कुल निश्चित तौर से लगातार कई घटनाएं हो रही हैं, पत्रकार हो या आम आदमी हो, कई इस तरह की आपराधिक घटनाएं घट चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और इस तरह की आपराधिक घटनाएं हर दिन हो रही है। बहरहाल दावा सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से हत्याओं का जो बोलबाला है और जिस तरह से बढ़ रही है उससे ये साफ कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। और जिस तरह से कल पत्रकार की हत्या हुई है, ऐसे में आम आदमी भी चिंतित है कि उनके साथ कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी इस मामले पर गंभीर है और कड़ा एक्शन लिए जाने की बात कह रहे हैं। अंकित, क्या इस घटना के बाद हम बड़े बदलाव देख सकते हैं? देखिए, अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो संबंधित एसओ है उनको निलंबित कर दिया गया है और जांच भी बैठाई गई है कि आखिर इन बिंदुओं पर कौन दोषी पाया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं और सख्त लहजों पर जिस तरह से निर्देश दिया है, उससे यही है कि आने वाले समय में और लोगों पर भी जांच गिर सकती है। बिल्कुल अंकित, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि पहले भी एक हत्या परिवार में हो चुकी है और ये जमीन को लेकर ही हत्या हुई थी। उसके बाद दूसरी हत्या कैसे हो जाती है? क्या उस हत्या को इतना सीरियस नहीं लिया गया था? उस पर कोई एक्शन इतना अच्छा नहीं लिया गया था? बिल्कुल निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कार्रवाई में लापरवाही रही होगी, तभी इस तरह की दोबारा घटना घटी है। बहरहाल जो उनके पिता हैं वो पिता पूरी तरह से पुलिस को ही दोषी मान रहे हैं और संबंधित एसओ को घटना स्थल पर मौजूद रहने की भी बात उनके पिता द्वारा कही जा रही है कि जब इस तरह की घटना घटी है तब एसओ मौजूद रहे हैं। बहरहाल उसकी अभी जांच होना बाकी है, जब जांच होगी तभी तस्वीर सामने निकल के आएगी। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े एक्शन की बात कही है और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही है और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की भी बात कही है। बिल्कुल अंकित, तो आरोपी कितने बताए जा रहे हैं? परिवार की तरफ से कितने नाम जो है शिकायत के तौर पर लिखवाए गए हैं? किन किन पर शक है? देखिए, नामजद एफआईआर कराई गई है और जो नामजद एफआईआर गए उनको लगातार पुलिस द्वारा दबिश भी दी जा रही है, उनको तत्काल पकड़े जाने के निर्देश भी दिए गए हैं और कुछ लोगों के नाम अज्ञात में भी दर्ज कराए गए हैं, उनका भी छानबीन की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है।
बिल्कुल अंकित, जैसा कि बताया जा रहा है कि पत्रकार को पहले पीटा गया, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, वो भागा और प्रधान के घर में चला गया जहां पर उसकी हत्या कर दी गई, गोली मार की। प्रधान की तरफ से क्या जवाब सामने आया है, क्योंकि वो अकेला चश्मदीद है? देखिए, इस घटनाक्रम की पूरी तरह से जांच हो रही है। जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वहां पर कौन कौन लोग इस घटना में सम्मिलित थे और किस किस तरह की घटनाक्रम हुआ है। बहरहाल अभी जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं उस पर थोड़ा सा कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साफ नजर आ रहा है कि ये मामला पूरी तरह से प्लान था और प्लान तरीके से ही हत्या को अंजाम दिया गया है। ऐसे में पुलिस जांच पर ही साफ हो पाएगा कि इस घटना में कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि अब पत्रकार को इंसाफ मिल पाएगा। पत्रकार का जो परिवार लगातार मांग कर रहा है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, पुलिस भी अपना काम बखूबी कर पाएगी।